शांति। आज 11 जुलाई के बाबा के महावाक्य का वरदान है। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यथार्थ योगी बनने के लिए जो बुद्धि व्यर्थ में चली जाती है, व्यर्थ के विस्तार में चली जाती है, उस पर ब्रेक लगाने की आदत होनी चाहिए। अगर बुद्धि विस्तार में है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फिर यथार्थ योगी बनना संभव नहीं है। तो आप सभी आत्माएं स्वयं में मनन चिंतन करें। क्या मनन चिंतन करें कि बुद्धि जो है वो व्यर्थ के विस्तार में कैसे जाती है ना। योग चल रहा है, बाबा की याद भी है, सब कुछ है, सब कुछ समझ भी है, लेकिन कहाँ पर पुरुषार्थ की तीव्रता कम हो जाती है, कहाँ पर बुद्धि का भटकाव आ जाता है। तो सबसे पहला जो भटकाव बुद्धि का आता है वह है थोड़ा जो समस्याएं आ जाती हैं, थोड़ा सा विघ्न आ जाता है, थोड़ी तकलीफें आ जाती हैं, तो उस समय बुद्धि का भटकाव होता है। यानी बुद्धि का भटकाव को रोकने के लिए हमें 2-4 युक्तियां अपनानी होगी, 2-4 बाबा के द्वारा दिए हुए समाधान को अपनाना होगा। तो सबसे पहली जो बुद्धि का भटकाव है, आपकी समस्याएं आ जाती हैं, विघ्न आ जाते हैं, थोड़े बहुत दुख आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, तो उस समय बुद्धि के भटकाव को कैसे रोकें? तो उसका पहला तरीका एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2-3 तरीके के ऊपर हम आज मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वह है कि जैसे एक गर्भवती महिला होती है, वह डॉक्टर के पास जाती है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि गर्भवती महिला एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है? तो पहली परेशानी बताती है कि मेरे को सर में थोड़ा थोड़ा बहुत दर्द रह रहा है। डॉक्टर पूछता है दूसरी क्या परेशानी आ रही है? फिर वो धीरे धीरे और बताना चालू करती है कि मुझे वॉमिटिंग जैसा होता है। फिर बताती है कि मुझे थोड़ी घबराहट होती है। फिर बताती है कि हल्का बहुत मेरे को पेट में तकलीफ होती है। फिर बताती है कि हल्का बहुत मुझे क्या थकान लगती है। तो फिर डॉक्टर लास्ट में सब कुछ सुनने के बाद कहता है यू आर परफेक्ट, और आप बहुत नॉर्मल हो और आप परफेक्ट हो। तो वो कहती है गर्भवती महिला कि इतनी सब कुछ है और आप कह रहे हो कि मैं नॉर्मल हूँ। तो डॉक्टर उसको कहता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो। आप एक बात परफेक्ट अपनी बुद्धि में बैठा लो कि आप एक बच्चे को जन्म देने वाले हो। तो यह परेशानियां थोड़ी जो आनी है वह तो नॉर्मल है, यह तो सिम्टम्स होना ही है, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म देने वाले हो, तो इसको तो स्वीकार करना ही है। तो क्या बात समझ में आई कि जैसे गर्भवती महिला को समझ में आया कि ये बातें तो झेलनी ही है, यह बातें तो बच्चा जन्म पैदा करने के समय यह परेशानियां तो आनी ही है ना। तो वैसे ही अभी आप आत्माएं भगवान के साथ संपूर्ण बन रहे हो, फरिश्ता बन रहे हो, है ना। तो यह बातें तो आनी ही है। ये जो दुख है, परेशानियां हैं, वह तो नॉर्मल है। स्वराज्य की गद्दी मिलने वाली है, 2500 साल तक सुखी रहने वाले हो, इतना लायक बनने के लिए इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना छोटा नहीं, उसके तो बच्चा पैदा करने का लक्ष्य है, लेकिन आपको तो सारी दुनिया पे विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हो, इतनी महान आत्मा बनने वाले हो, इतना महान लक्ष्य को अचीव करने वाले हो। इसमें तो यह बातें आना नॉर्मल है। थोड़ी समस्या तो आनी ही है, थोड़े विघ्न तो आने ही हैं, थोड़ी परेशानियां तो आनी ही है, कोई तो दुख देने वाली बातें बोलने वाला ही है। तो क्या हुआ, जब समझ में आया कि अपन इनको बोलते हैं कि ये बातें तो नॉर्मल है, थोड़ी परेशानियां, उसको क्या बोलेंगे हम? थोड़े दुख आए, थोड़ी शरीर की तकलीफ आए, तो क्या बोलना है? ये तो नॉर्मल है और ये तो आना ही है। इतना बड़ा लक्ष्य अचीव कर रहे तो क्या सोचो, ये तो आना ही है, पर ये सब नॉर्मल है।
जैसे ही आप नॉर्मल बोलते हो आपकी 50% समस्या खत्म हो जाती है। और दूसरी सबसे गहरी बात है कि जब आप नॉर्मल बोलते हो तो क्या होता है, वह समस्याएं जो वीगन है नॉर्मल बोलने से बिल्कुल समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे आना बंद हो जाती है। लेकिन आप छोटी सी वीगन को राई को पहाड़ बना देते हो, सोच सोच के चिंतन कर करके, मनन चिंतन की जगह चिंतन मनन करके उल्टा आप उन छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हो। जबकि इतना बड़ा लक्ष्य अचीवमेंट करने में गुलजार दादी को कितनी प्रॉब्लम थी, कैंसर तक था, इतनी सारी बातें थी, है ना। तो कोई बीमारी है तो क्या, बीमारी तो है पर अंदर से विश्वास है कि ये समाप्त तो हो जाएगी, है ना, उसके साथ लाइन जोड़ दो। ऐसा नहीं कि बीमारी है तो अपन माने ही नहीं, लेकिन बात को बड़ी नहीं कि ये तो बीमारी आनी है शरीर के साथ, तो आई है, लेकिन विश्वास है कि वो सब समाप्त हो जाएगी, नॉर्मल बात है। तो क्या होगा, स्वीकार करने से, स्वीकार का अर्थ क्या है, स्वीकार, स्वी का अर्थ है सुई, सुई मिले या कार मिले स्वीकार का अर्थ वास्तव में क्या, सी एस में सुई और पीछे कार। तो इस जर्नी में चाहे सुई मिले, दर्द मिले, चाहे कार मिले, सभी चीजें स्वीकार कर जो लेता है, नॉर्मल में रहता है, वह आत्मा, उसकी बुद्धि का भटकाव नहीं होता है, वह यथार्थ योगी की राह पर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि पहले से तैयार है ना कि बातें तो नॉर्मल आनी ही है, ब्रह्मा बाबा को आई, दादियों को आई, हरे ब्रजमोहन भाई, सभी आत्माओं को आई है। तो आप हम तो नए तो है नहीं, नॉर्मली पता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता तो गर्भवती माँ को तकलीफ आती ही है, वैसे ही तुम नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हो, नई बातों का निर्माण कर रहे हो, नए सत्यों की रचना हो रही है। तो स्वीकार करने से आपकी 50% तो समस्याएं खत्म हो गई, बुद्धि का जो भटकाव है वह दूर हो गया। दूसरा जो बुद्धि का भटकाव रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम जो है वो एक्चुअल में यथार्थ योगी की जो बात यहाँ पर चल रही है वो क्या है एक्चुअल में, तो हम स्वयं की तरफ जितना अटेंशन देते हैं, स्व की तरफ जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, हमारा ये जो बुद्धि का भटकाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे बेहोशी की हालत खत्म हो जाए तो दूसरे जो 50% दुख बचे हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति नींद में बहुत बड़बड़ा रहा है, नींद में बड़बड़ा रहा है कि मेरे पाप में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, मिटने का नाम नहीं ले रहा है, नींद में बड़बड़ा रहा है। और हम उसको प्यार से क्या बोलते हैं, नींद में ही बड़बड़ा रहा है तो बोलते हैं कि तू किसी डॉक्टर को दिखा दे, गली वाले डॉक्टर को दिखा दे। फिर वो नींद में बड़बड़ा रहा, मैं गली वाले डॉक्टर के पास गया लेकिन पाप का दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर बोलते हैं इसको तू और बड़े डॉक्टर को दिखा दे। फिर वो और बड़बड़ाता है, मैं बड़े डॉक्टर के पास भी गया लेकिन पाप का दर्द मेरा खत्म नहीं हो रहा है। फिर वो कहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चला जा, तो फिर वो नींद में ही बड़बड़ाता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया लेकिन एक रत्ती भर भी इलाज नहीं हुआ। फिर बाहर से एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि अभी इसको इलाज कैसे करें, तो खींच के थप्पड़ मारता है इसको। थप्पड़ मारते ही वो होश में आ जाता है, नींद से जग जाता है। वो बोलता है अरे मेरे शरीर का दर्द किधर गया, शरीर का दर्द तो मेरे है ही नहीं, हाथ में भी दर्द नहीं है, पाँव में भी दर्द नहीं है। तो जब आप का जो शरीर की 50% व्याधियां हैं या शरीर की जो समस्याएं हैं, दुनियावी संसार के जो दुख है, इसका कारण है कि आप बेहोशी में हो। आप जितना उपाय सोचोगे कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो क्षणिक ही उपाय होंगे, कभी रिजल्ट मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं ये। लेकिन अगर आप मेन आत्मा के केंद्र बिंदु पर पहुंच गए, होश में आ गए, यानी इस आध्यात्मिकता का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य यही है, मुरली मंथन बाबा का या मुरली सुनाते इसका लक्ष्य है कि तुम होश में आ जाओ, तुम आत्मा हो, अपने सत्य चित्त, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं अंतिम सत्य को पालूं।
जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं अंतिम सत्य को पालूं, और अंतिम सत्य है कि मैं आत्मा हूं, बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब यह डिटैचमेंट की बात समझ में आ जाती है तो आप होश में आ जाते हो, आप जागृत अवस्था में आ जाते हो, तो आपके जीवन के सारे दुख बाकी बचे हैं वो सेकंड में खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको यह अनुभव होना चाहिए, जैसे आप तकिया लेके सोए तो आपको क्या पता होना चाहिए कि मैं तकिया नहीं हूं ना, तकिया लेके सोया हूं तो तकिए का यूज किया, मैं तकिया नहीं हूं। तो वैसे ही आपने शरीर का यूज कर रहे हो, आप शरीर नहीं हो। आप मन का यूज कर रहे हो, आप मन नहीं हो। शरीर पे जो कपड़े पहने कपड़े का यूज कर रहे हो, आप कपड़ा नहीं हो। आप तो सबको जानने वाले हो। इस बात के जितने अनुभव के निकट में पहुंचते जाओगे, उस सत्य अनुभव में जितना पहुंचते जाओगे, जितना करीब जाते जाओगे, उतना ही तुम्हारे जो दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वह स्वतः ही खत्म होती जाएगी। तो क्या बात समझ में आई कि हमें स्व की स्थिति में, आत्मिक स्थिति में हमें रहना है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। हमें यह बात भूलनी नहीं है कि मैं शरीर को यूज करने वाली हूँ, मैं मन को यूज करने वाली हूँ, बुद्धि को यूज करने वाली हूँ, लेकिन सबको यूज करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं मन नहीं हूं जो दुखी हूं। मन कहता है मैं दुखी हूं तो बोले मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूं। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है कि सुख दुख के पार सच्चे सुख में स्थित हो जाए। यहाँ का जो सुख है, गाड़ी बंगला मिल गया या कोई आपको लॉटरी लग गई, तो इस सुख दुख से पार सच्चे सुख में स्थित होना, शोर और शांति से पार सच्चे मौन में स्थित होना, सच्ची शांति। शोर और शांति, यहाँ की जो शांति थोड़े टाइम मिल रही है वो अल्पकाल की है, लेकिन आत्मा की जो सच्ची शांति है, सत्य शांति में स्थित होना है ना। मान और अपमान से परे है ना, सत्य सम्मान, सच्चे सम्मान में स्थित होना, जो ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप है उसमें स्थित होना। यानी हर इस दुनिया में जो दो चीजें चल रही हैं, उस दो के पार चले जाना ही आत्मा के केंद्र बिंदु में सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित होना होता है। और सत्य बहुत सरल और सहज है। सत्य में स्थित होना, जैसे बोर्ड पे सीधी लाइन खींची है, अगर आप सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो आपका जीवन भी उस लाइन की तरह सीधा और सरल हो जाता है। स्वाभाविक रूप में आपका आनंद बढ़ता ही जाता है। और देह को समझते हो तो आपकी जीवन की लाइनें ऊपर नीचे का ग्राफ दिखाई देगा। तो दूसरी बात क्या समझ में आई कि आप जितना बॉडी से डिटैच होकर सत्य स्वरूप के निकट आओगे तो आप सदा के लिए दुख की दवा मिल जाएगी, सदा के लिए परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी बात है जो बुद्धि के भटकाव को पर बुद्धि पर हम ब्रेक लगा सकते हैं, वो जो तीसरी बात वह यह है कि हमें सच्चे सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। अब जैसे कि आपका मन बोले कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली की याद स्वतः आ जाएगी, आपने देख रखी है। घर की बात देखो तो घर में मन स्वतः ही चला जाता है बिना किसी परेशानी के, है ना। रिश्तेदारों में आपका मन तुरंत चला जाता है बिना परेशानी के। तो मन उस आत्मा की स्थिति पर क्यों नहीं जा पाता है? मन उस परमात्मा को क्यों ध्यान से देख नहीं पाता है? मन इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि रिश्तेदारों की आपको संपूर्ण नॉलेज है, घर की आपको नॉलेज है, दिल्ली की आपको नॉलेज है, तो मन आसानी से वहां पर चले जाता है। अगर योग नहीं लग रहा है, इसका कारण यही हो सकता है कि मन को अभी तक सही ज्ञान आत्मा का नहीं मिला, सही ज्ञान परमात्मा का नहीं मिला। अगर मन को सही नॉलेज मिल जाए तो उसको वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आत्मा का अभी आपको पिछले काफी सारे महीनों में अगर आपने देखा होगा, अभी आपका मन स्वतः ही भगवान में लग रहा है। सबके कमेंट भी आते हैं ना कि स्वतः ही भगवान की
याद आती है। तो पहले भी योग करते थे, पहले भी सारी चीजें करते थे, लेकिन गलती कहाँ होती थी? आत्मा की यथार्थ नॉलेज नहीं थी, परमात्मा की यथार्थ संबंधों की नॉलेज नहीं थी, वो रिश्तों की नॉलेज नहीं थी। तो अभी आपका स्वतः ही योग लग रहा है, लेकिन और इसके ज्यादा अटेंशन इस बात का रखना होगा कि हमें डेली मुरली मंथन सुनना है, डेली सर्व संबंधों का अनुभव करते रहना है। तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, बुद्धि का भटकाव स्वतः ही खत्म होगा, क्योंकि मन उसकी तरफ भागने लगेगा जहां पर नॉलेज मिल चुकी है, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या करना है? यथार्थ योग का विधि यही है कि और अधिक से अधिक आप स्व की नॉलेज लेते जाओ, स्वयं की डिटेल लेते जाओ, स्वयं के प्रति ज्ञान और उत्सुकता जो आपका है उस ज्ञान को क्या करते जाओ, उस ज्ञान को आप जो है वह बढ़ाते जाओ। ठीक है। पांचवी जो विधि है, जो बुद्धि के भटकाव को रूप सही तरीके से लाने का जो तरीका है वह यह है कि जैसे एक लेडीज है, बहन है, गांव की बहन है, वो जैसे जा रही है, उसके सर पर मटके हैं 7, पानी के 7 मटके पकड़ के जा रही है और उसको बहुत दूर तक जाना है, लेकिन उसको प्यास लगती है और वो सबसे पानी मांगती रहती है कि यार मुझे कोई पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी तो पिला दो, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे मूर्ख आत्मा। क्यों कहेंगे? क्योंकि पानी तो उसके सर पर ही और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पानी को पीने के लिए। तो पांचवी जो चीज वह यह है कि आपको अभी तक यह समझ क्लियर आनी चाहिए कि जो आनंद, बाहर का आनंद थोड़ा मिलता है, लेकिन वो सच्चा आनंद की तरफ हमें जहां भागना है, सच्चा सुख और सच्ची शांति के 7 गड़े, 7 गुणों के जो गड़े हैं, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, है ना, प्रेम हो गया। तो यह जो 7 गड़े हैं वो आपके अंदर ही है। जब आपको पता चले कि आपकी आत्मा में वह सच्चा प्रेम भरा पड़ा है, आप सच्चे आनंद से भरपूर पड़े हुए हो, सच्चे ज्ञान के अंदर आप हो, तो क्या होता है? सतगुरु आकर हमें यह याद दिलाता है, हमें स्मृति दिलाता है कि हम जो है वह उसको याद करें, उसको समझ आ जाए। क्योंकि अभी क्या हुआ है, सतयुग में जो हमारे शरीर मिलते हैं वह एकदम प्योरली शरीर पैदा होते हैं, योग बल से पैदा होने के कारण उस शरीर में आत्मा जो आती है वो स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन द्वापर युग से विकारों के द्वारा जो शरीर मिलता है वह भूलक्कड़ शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? भूलक्कड़ शरीर होता है। तो जब भूलक्कड़ शरीर होता है तो उसमें आत्मा प्रवेश कर रही है, लेकिन आत्मा उसमें प्रवेश करते ही स्वयं को भूल जा रही है इस भूलक्कड़ शरीर में, है ना। तो सबसे मेन ये बात है कि अपने आप पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। दुनिया में सारे अच्छे काम मिलेंगे, बहुत सारी संस्थाएं मिलेंगी, लेकिन वह अंतिम सत्य तक नहीं लेकर के जाएगी। अंतिम सत्य तक सिर्फ परमात्मा आपको लेके जाता है। तो आपको यह याद आ जाए कि मेरा ये भुलक्कड़ शरीर है, उसमें क्या हुआ है कि जो डायरेक्टर ने आत्मा के लिए जो स्टोरी लिखी थी, जो एक्टिंग करनी थी कि सदा सुख देना है, सबको आनंद देना है, वो स्टोरी और स्क्रिप्ट भी हम भूल गए कि हमें क्या रोल ओरिजिनल में करना था। हम सबको सुख और शांति और आनंद के ओरिजिनल वाइब्रेशन जो है उसके अनुभव लेने के लिए आए थे, और यहाँ पर भूल जाने के कारण दुख और अशांति के अनुभव ले रहे हैं। तो हमें याद दिलाना है स्वयं को, बहुत अच्छी तरह से स्वयं को स्वीकार करें कि यह शरीर ऐसा है जो विकार से पैदा होने के कारण ये भुलक्कड़ शरीर है। इस शरीर में आते ही आत्मा स्वयं को भूल जाती है। तो मुझे इस भुलक्कड़ शरीर से वापस डिटैच होना है, मुझे अपने ओरिजिनल जो सतयुग में मिलने वाला शरीर है उसकी तरफ मैं जा रही हूँ। वहां पे मुझे स्वतः ही सतयुग में याद रहता था कि मैं आत्मा हूँ। शरीर तो मैं ऐसे छोड़ती थी जैसे कपड़े बदलती हूँ। तो वह स्मृति आपको याद आए, वह चीजें जो हैं वो आपको याद आए, तो कहेंगे कि
आपकी बुद्धि का भटकाव नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, तो आपको अनुभव होगा कि आप जो है बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, बहुत स्व के केंद्र में स्थित हो रहे हैं। तो पूरा टाइम, पूरा जो पुरुषार्थ है वो आत्मिक स्थिति पर याद करने में, स्मृति में आपको बिताना होगा। क्योंकि सफलता किसे कहेंगे? सफल जीवन उसको नहीं कहेंगे कि किसी के पास कार अच्छी है, बंगले अच्छे हैं या सब कुछ अच्छा है, वह जीवन सफल नहीं कहेंगे। सफल जीवन कहेंगे आपका जिसको आत्मिक स्थिति का अनुभव हो गया है, वो जो सत्य के निकट है, जो परमात्मा के निकट है, जो भगवान के निकट है, उसको कहेंगे सत्य स्थिति का अनुभव। छठी बात है जो आपकी बुद्धि को, भटकाव को रोक सकती है, उसके लिए हमें क्या अटेंशन देनी होगी? तो छठी बात जो अटेंशन देनी है वह यह है कि आपके अंदर दो तरह के बल अभी काम कर रहे हैं। पहले तो गुरुओं को मिलने के लिए साल भर में एक बार जाते थे, गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना। लेकिन वास्तव में गुरु से तो हर समय राय लेनी होती है। सप्ताह में भी गुरुवार क्यों रखा गया है? ताकि वो गुरु की याद दिलाए, स्मृति दिलाए हमें। तो अभी हमारे अंदर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो भगवान का फोर्स काम कर रहा है कि भगवान हमें बताता है कि तुम ऐसे चलो, तुम्हारा ऐसे चलने से कल्याण होगा। भगवान कहता है व्यर्थ बातों से परे रहो। तो एक दूसरा फोर्स अंदर से उस काम को रोकता है, करने से रोकता है, भगवान की बातों से रोकता है। तो हमें भगवान से कितना प्यार है उसका इसी बात से सबूत मिलेगा। हम कहेंगे हमें भगवान से बहुत प्यार है, लेकिन हम अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, हम पवित्रता की पालना नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को दुख दे रहे हैं। तो भगवान से जो प्यार है वो झूठा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान का फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। तुम्हारे अंदर दुनिया का फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, तुम्हारे मन में देह का फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। जिस वक्त इस देह के फोर्स, दो फोर्स है ना, तो भगवान का फोर्स काम करने लग जाए, तुम स्वयं से कमिटमेंट करने लगो कि मैं वही काम करूंगा जो मुझे भगवान कहता है। भगवान ने कहा अमृत वेला उठो, तो मुझे उठना ही है। परमात्मा ने कहा कि बाहर का खाना नहीं खाना है, तो मुझे नहीं खाना है। मुझे दुआओं का टास्क पूरा करना है, हर गुरुवार को भगवान को भोग लगाना है। हर गुरुवार को भोग लगाने से भी जीवन में इतना बड़ा भाग्य बनता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य जन्म जन्म का निर्माण होता है। इसके कभी सेशन सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। यह खाली इस जन्म की पीड़ा से आप दूर नहीं होते हो, जन्म जन्म की द्वापर युग में भी आप बहुत ज्यादा सुखों को भोगते हो। तो यह जो बाबा ने आपको नियम दिए हैं ना, वो मन को कंट्रोल करने के लिए दिए हैं कि आपको एक बार आदत पड़ जाती है, नियम में आ जाते हैं, तो जो नियम को मानेगा ना उसका मन जो है वो पकड़ में चलेगा। जैसे कि हम रेड लाइट पे जा रहे हैं और रेड लाइट लगी है, वहां पर सबको 1 मिनट रुकना है, लेकिन हमें कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं दिखा, हमने रूल्स को तोड़ दिया और हम चले गए। तो नुकसान किसका है? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा उस बात का नहीं है, लेकिन आपका मन नियमों को तोड़ने की आदत बना रहा है। और जो मन नियम को तोड़ने की एक बार आदत बनाता है वो बार बार अपने विचारों को भी तोड़ता ही रहता है। उसका मन नियम और संयम में चलने वाला नहीं कहेंगे। 1 मिनट रुक जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है ना। कोई ट्रैफिक हवलदार मिला और हमारे पास लाइसेंस नहीं है, उसने बोला कि 600 रुपया लगेगा। अब उसने बोला कि दूसरा ऑप्शन है, तुम मुझे 100 रुपए की टिप दो और निकल जाओ। तो आप कौन सा रास्ता अपनाओगे? अगर मैंने 100 रुपए की टिप उसको दे दी और मैं निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन होगा क्या? मेरे मन को आदत पड़ जाएगी रिश्वत देने की, नियम को तोड़ने की, ईमानदारी जीवन जीने की कला को मैं छोड़ दूंगा। तो मन का भटकना चालू होगा और मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन मैंने वहां पर नियम किया कि नहीं, मैं 600 रुपया ही आपको दूंगा और आप मुझे रिसिप्ट बनाओ। दुनिया वाले सभी 100 रुपए में निकल रहे, मुझे उसको नहीं देखना है, क्योंकि मेरी ईमानदारी टूटेगी, मेरा मन नियम और मर्यादाओं से बाहर जाएगा,
तो इसका अर्थ क्या है कि मेरे मन के ऊपर जो पकड़ है वो मेरी खत्म होगी। तो मन पर पकड़ बनाने के लिए जो भगवान ने नियम और मर्यादाएं दी है कि आपको रात को पोता मेल देना है, तो वो क्या है एक्चुअल में पोता मेल? मन को नियम में लाने की आदत बनाना। आप सुबह शाम जो भी कुछ करो तो मन को नियम में लाने की जो बात आती है उसको तुम्हें समझना होगा। तो बाबा की सारी नियम और मर्यादाएं जो मुरली मंथन में दी जाती है, ऐसे जो बाबा की श्रीमतें दी जाती है, जो कमेंट्री सुन करके आपको सोना है, अभी मुरली मंथन सुना है, पता चला कि आपका नियम तो ऐसा ही कि बहुत सारे काम आ गए और आपको मुरली ही छोड़ रहे हो आप, है ना, तो उसको पक्का नियम मर्यादा वाला नहीं कहेंगे, वो नियम मर्यादाएं भंग करने वाली बात हो जाती है। तो सातवीं बात क्या ही आई कि बुद्धि को करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यही काम करना होगा कि आपको मन को नियम में बांधना होगा। और एक लास्ट बात है कि आप अपने जीवन की अगर किताब लिखो तो उसका शीर्षक क्या होगा, एक शीर्षक डिसाइड करो, तो आपकी बुद्धि का भटकाव नहीं होगा। क्या अगर पूरी जिंदगी आप जियो तो आपकी किताब में क्या लिखा होगा? अगर आपने जीवन पर शिकायतें ही करी है तो आपकी किताब का शीर्षक होगा शिकायत पुस्तिका, है ना। और अगर आपने भगवान से योग लगाया है, भगवान से सर्व संबंध रखा है, तो आपके जीवन की पुस्तक बुक का शीर्षक होगा योगी जीवन। और आपने सबकी निंदा ही करी है तो आपकी किताब का शीर्षक होगा, कौन सा होगा? निंदावान करने वाला व्यक्ति, है ना। और किसी ने दुआएं दी हैं तो उसका शीर्षक बहुत अलग होगा, है ना। तो क्या है, आपके अंदर जीवन भर आपने आलस्य किया है, कर्म योग नहीं किया है, तो कहते हैं ना, मरने के बाद बोलेंगे कि ये तो बहुत आलसी व्यक्ति था, है ना। उसी समय आपके जीवन का शीर्षक निकल जाता है। किसी ने बहुत पुण्य किए तो आपके जीवन का शीर्षक होगा पुण्य आत्मा। किसी ने सबको धोखा ही दिया, दिल ही तोड़ा है जिसने सबका, उसका शीर्षक क्या होगा? दिल तोड़ वाली आत्मा। तो आपके जीवन की पुस्तिका का शीर्षक क्या होना चाहिए, वह भी आज कमेंट बॉक्स में साथ में लिखिएगा तो हमें समझ में आएगा। और लास्ट बात है जिसकी वजह से आपके बुद्धि का भटकाव नहीं होगा, वह है परमात्मा के साथ गहरा योग लगाना। तो फिर बिना देरी किए हम परमात्मा से योग ही लगा दे तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो आप सब तैयार हो भगवान के साथ योग लगाने के लिए? तो वही वाली बात है, 25-26 मिनट हो गए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहोगे, शरीर पे थोड़ा सा मूवमेंट ले आओ, खड़े हो जाओ, दोनों हाथ खड़े करके एक्सरसाइज जो बताई गई है आप वो एक्सरसाइज भी कर लो। और 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और 1 मिनट के बाद हम जो है भगवान के साथ बुद्धि का भटकाव न रहे, यथार्थ योगी बनने के लिए आज भगवान के साथ हम गहरे दोस्त का अनुभव करेंगे। तो 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ और ब्रेक ले लो और तैयार हो जाओ। तो सभी आत्माएं तैयार हैं बाबा के साथ, दोस्त के साथ वह अनुभव करने के लिए जो बहुत आपको आनंद आएगा। तो आज हम देखेंगे कि भगवान के साथ हम बहुत अलग अलग संबंधों के गहरे अनुभव करते हैं। तो आज हम अनुभव करेंगे, भगवान के साथ दोस्त का, क्योंकि हमेशा हमें हर संबंध की याद आती है। दोस्त के साथ पिछली बार बनाया हुआ दिन भी हमें बहुत गहरी याद दिलाता है। तो आप शांति से बैठ जाइए और देखिए कि आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं। आपके मन में ख्याल आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा जीवन तो जी रहे हो, लेकिन कुछ नया करने का प्लान आपके अंदर आ रहा है। आप थोड़ा बहुत बोर का भी फील कर रहे हो, बोरियत का फील कर रहे हो। तो
आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि मैं किसको बुलाऊं, किसके साथ समय बिताऊं, तो आपको मीठे बाबा बाप के रूप में मीठे बाबा की याद आती है। तो उसी समय आपको याद आता है कि बाप तो बड़े बिजी होंगे, उनको छोड़ देता हूँ। मस्ती तो मैं बड़े भाई के साथ करूँ तो बड़े भाई भी लग रहे हैं कि बड़े भाई के साथ इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनके साथ मैं आत्मा खुल के बात नहीं कर पाऊंगी। आपके अंदर ये विचार आते जा रहे हैं। साजन के साथ बात याद आती है, वहां पर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, उनके साथ भी बहुत समय बिताया है, अभी उनको काम करने दो, शाम को साजन के साथ बात करेंगे। तभी आपको ख्याल आता है कि क्यों नहीं आज कुछ ऐसा हो जाए कि दोस्त के साथ मस्ती हो जाए और दोस्त के साथ आप आनंद लो। आपके अंदर इतने अच्छे विचार चल रहे हैं कि आज तो दोस्त को ही बुलाया जाता है और दोस्त के साथ ही पूरा दिन मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे और आपका मन बहुत उत्साहित है दोस्त को याद करने के लिए। और दोस्त को आप फोन लगाते हो, दोस्त का फोन नंबर है 000, 3 बार 0 डायल किया और राइट हैंड लेकर के अपने हृदय पर हाथ रखा। वो हृदय जो अब आपका सच्चा हृदय बन गया है, वह हृदय जिसमें सच्चा सच्चा सर्व संबंधों का प्यार समाया हुआ है, वह हृदय जिसमें पिकनिक का आनंद है, वह हृदय जिसमें अलौकिक जन्मदिन का आनंद समाया हुआ है, वह हृदय जिसमें सदगुरु का प्यार और आशीर्वाद समाया हुआ है। उस हृदय पर हाथ रखकर अपने प्यारे दोस्त को बोलते हो कि हे मेरे प्यारे दोस्त, आज आज मुझ आत्मा का दिल नहीं कर रहा है, बोर हो रहा हूँ मैं आत्मा बोर हो रही हूँ, जल्दी से आ जाओ और आज कुछ ऐसा प्लान कराओ जो मेरे मन का मनोरंजन हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ नया अनुभव हो जाए। आप ही तो मेरे दोस्त हो, आपके अलावा भला मैं आत्मा कहीं जाती थोड़ी हूँ। और दोस्त मुस्कुरा रहा है, दोस्त की आवाज आ रही है कि ठीक है, मैं तो सदा आपके लिए तैयार हूँ, 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं दुनिया की सबसे नंबर 1 गाड़ी फरारी लेके आ रहा हूँ और आज हम बहुत आनंद के साथ घूमेंगे और एक पिक्चर भी देखेंगे। आपका दिल बहुत खुशी से नाचने लगता है, आपको बहुत प्यार का अनुभव होता है कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे लिए तैयार रहता है। आपके दिल में गहरे प्रेम की उम्मीद, गहरे प्रेम का एहसास होता है और आप तैयार होने लगते हो कि 10 मिनट में मेरा दोस्त आ रहा है। आपका एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है कि वह दिल का अजीज दोस्त जो आपकी हर बात मानता है, हर समय तैयार रहता है, हर परिस्थिति में तैयार रहता है, ऐसा प्यारा दोस्त जो एक बार बुलाने पर तुरंत आ जाता है और आपके मन में असीम प्रेम उस दोस्त के प्रति उमड़ने लगता है। गहरे प्रेम में आप डूबते हुए तैयार होते जाते हो। आपका मन और आनंद के साथ भरपूर होता है कि आज तो मैं अपने दोस्त के साथ पूरा दिन घूमूंगी, मैं आत्मा बड़ा आनंद लूंगी, आज दोस्त मुझे बहुत आनंद दिलाने वाला है। और जैसे जैसे एक एक मिनट बीतता जाता है, आपका मन और गहरे आनंद में डूबता जा रहा है, एक गहरी शांति, सच्ची शांति की तरफ बढ़ रहा है, सच्ची मौन की तरफ बढ़ रहा है, आपका मन सच्चे प्रेम की तरफ बढ़ रहा है। अरे आपका मन तो सच्चे आनंद की तरफ बढ़ रहा है। आपके अंदर कितने गहरे अनुभव होते जा रहे हैं, आप बहुत बहुत दुनिया की भाग्यशाली आत्मा अनुभव कर रहे हो। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण हो रहा है। जैसे जैसे 8 मिनट हो गए, आपके अंदर की शक्ति और एनर्जी और उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे 7 मिनट हुए, 6 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, आप और गहरे से आनंद 1000 गुना बढ़ गया है। आसपास का बहुत प्यारा सा वायुमंडल, अगरबत्ती के सुगंध की महक, फूलों के सुगंध की महक, मानो आपके दिल में फूल खिल रहे हैं। आपका उमंग उत्साह 1000 गुना बढ़ चुका है।
मेरे शब्द पर आपका पूरा ध्यान है। यह शब्द आपको गहरे एहसास में लेकर जा रहे हैं। यह शब्द आपके दोस्त के साथ गहरे प्रेम में जोड़ रहे हैं। आप दोस्त के प्रेम में गहराई से डूबते जा रहे हो। जैसे ही 3 मिनट रह जाते हैं आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हो। जैसे ही 2 मिनट होते हैं धीरे से आपके कर्मेंद्रियों के कानों में फरारी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आपका एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। आपके कदम जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि आपके कदमों में वह प्रेम की लहरें पूरे धरती में समा रही है। आपके अंदर पवित्रता की वो शक्तियां हैं जो पूरे धरती और कुदरत को पवित्र कर रही है। आपके कदम एक छोटे सी बैग लेकर बाहर की तरफ निकल रहे हो और सोच रहे हो पैसा लेने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसा दोस्त मेरे साथ है जिसके पास तो धन भरपूर है। और आप और गहरे आनंद में चले जाते हो और गहरे प्रेम में डूब जाते हो। फिर भी आप थोड़ा सा आपके पास जो धन है वह लेकर बैग में चल लेते हो और आगे बढ़ते हो। जैसे ही आगे देखते हो फरारी गाड़ी आगे रुकती है। उस गाड़ी को देखते ही गली मोहल्ले की सारी आत्माएं अचरज में पड़ जाती है। यहाँ पर तो वास्तव में कोई दिव्य आत्मा रहती है। इतना प्यारा दोस्त है जो उससे हर समय मिलने आता है, हर समय उसका ख्याल रखता है। ऐसी सच्ची दोस्ती के प्रेम को देखकर सारे गली मोहल्ले की आत्माएं बड़े अलग ही दिव्यता का अनुभव करती हैं और फरारी गाड़ी का खेत खुलता है। आपके दोस्त की आंखों में बहुत गहरा प्रेम है। ऐसा दोस्त जो कभी नहीं मिल सकता, ऐसा प्यारा दोस्त, ऐसा दिल का अजीज दोस्त को देखकर आपके कदम और तेजी से बढ़ते हैं। दोस्त की आंखों में सच्चा प्रेम दिखाई देता है, ऐसा सच्चा प्रेम जो आपने कभी पहले नहीं अनुभव किया और उस दोस्त के गले लग जाते हो। मानो ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया है, आपने सब कुछ आपको मिल चुका है। ऐसे दोस्त के गले लगते ही दोस्त सर पे हाथ फिराता है और बोलता है कि हे मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो सदा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए, तुम्हारे साथ हर पल बिताने के लिए। तो चलो आज चलते हैं पिकनिक मनाने नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। दोपहर का शो है, 3 बजे से 6 बजे तक। ऐसा मूवी थिएटर में लेके जाऊंगा जो आज तक ऐसा थिएटर कभी देखा नहीं होगा। आपका दिल प्रसन्नता से भर गया है। आप पूरी तरीके से भगवान के प्रेम में डूब गए हो। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। यह शब्द आपको पूरे सब चीजों से मुक्त करने वाले हैं। आप गहरे प्रेम में जैसे जैसे डूबते जा रहे हो आपका जीवन खुशहाल बनता जा रहा है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आता जा रहा है। आपका मन से दुख और अशांति सारी मानो बह के निकल गई है। सब बातें पिघल चुकी है और आप दोस्त की गाड़ी में बैठ जाते हो और दोस्त गाड़ी को ड्राइव करता है, ऐसे फास्ट स्टार्ट करता है। उसका गाड़ी चलाने का अंदाज ही बहुत निराला है और जैसे ही गाड़ी रोड पर चलती है इतनी स्पीड से चलती है कि सब देखते रह जाते हैं, मानो धरती से 4 आंगुल ऊपर की तरफ चल रही हो। ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम वाली गाड़ी में बैठकर आप बहुत आनंद ले रहे हो। मधुर संगीत बज रहा है, आसपास वाली सामने आने वाली गाड़ियां स्वतः ही रास्ता दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है किसी राजा महाराजा की गाड़ी जा रही हो और आप इतना गहरे प्यार और गहरा अनुभव कर रहे हो। आप बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव कर रहे हो और जैसे जैसे आगे चलते हो थोड़े समय के बाद गाड़ी थिएटर पे रुक जाती है। दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त, आज मैं तुम्हें बहुत प्यारी मूवी दिखाऊंगा, बहुत हसीन मूवी दिखाऊंगा जिसमें बहुत मजा आ जाएगा। आपके अंदर खुशी के रोमांच खड़े हो जाते हैं।
आप कहते हो टिकट मैं ले लेता हूँ, टिकट मुझ आत्मा को लेने दो। दोस्त कहता है कि क्या इतने धनवान हो गए हो कि अपने दोस्त के साथ होते हुए इतनी छोटी बात करते हो, और तुरंत वो आपके पैसे आपकी बैग में रख देता है। आपकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं और वो दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है दोस्ती में क्या तेरा और क्या मेरा, जो मेरा है वह सब कुछ तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वह सब कुछ मेरा है। आज से दोस्ती में तेरा मेरा नहीं करना, सब एक है, सब कुछ तुम्हारा है और सब कुछ मेरा है। यह बातें सुनकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल में रोमांच आने लगता है, मानो आपको खुशी का अंबार सा लग गया है। कितना यह खूबसूरत एहसास है। आप इस एहसास में डूबते जा रहे हो, इस गहरे अनमोल पल में डूबते जा रहे हो। बहुत आनंद आ रहा है। धीरे धीरे आप गाड़ी के दरवाजे खुलते हो, सामने थिएटर है, बहुत ही बड़ा थिएटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान थिएटर है। उस थिएटर में आप प्रवेश करते हो अपने दोस्त के साथ। थिएटर में बहुत पवित्र आत्माएं भी विराजमान कर रही हैं और आप धीरे धीरे वहां पर आगे बढ़ते हो और थिएटर में प्रवेश करते हो। थिएटर में भगवान के साथ पिक्चर देखने का बहुत ही अलग ही मजा आ रहा है। थिएटर के अंदर जैसे ही आप अंदर पहुंचते हो, वहां पर अंदर दोस्त के साथ बैठ जाते हो। आज आपको उस पिक्चर के अंदर कुछ अलग ही दिखाई देने वाला है। दोस्त कहता है आपके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। उस पर्दे पर जैसे ही धीमी धीमी मधुर संगीत से पिक्चर की शुरुआत होती है, अंदर हॉल की लाइट धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। दोस्त के साथ आप बड़ा आनंद लेते हो। जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है, उस पिक्चर में उस पर्दे पर आपके जीवन की अनमोल पलों की झलकियां दिखाई जाती है कि आप बचपन में बाबा के साथ कैसे सेंटर पर गए, सेंटर में कैसे आपने कोर्स किया, कैसे आपने 7 दिन के कोर्स के बाद भगवान की समझ आई। यह सब नज़ारा देखकर आपको बचपन के दिन याद आ जाते हैं और बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा बचपन कितना प्यारा है। फिर कुछ ऐसे पल आते हैं जहां आपने हार मानने की सोची थी, पर पर्दे पर दिखता है कि भगवान की अदृश्य हथेली ने आपको सहारा दे दिया था। भगवान आपके धीमे स्वर में कहते हैं कि तू गिरा नहीं था क्योंकि मैंने तुझे पकड़ रखा था। आप महसूस करते हो कि भगवान सदा मेरे साथ था, मेरा दोस्त सब कुछ हमेशा मेरे साथ था। यह सिर्फ पिक्चर नहीं है, आपके दिल का सच है। फिर पर्दे पर आते आते वो सारे सपने जो अभी पूरे नहीं हुए हैं उनको आप देखते हो, 90 दिन की प्रोग्रामिंग को देखते हो। पर जैसे ही आप उन्हें देखते हो, आसमान से मानो तारे अचानक नीचे गिर रहे और तेज चमकने लगते हो और परमात्मा शिव आपका प्यारा दोस्त कहता है यह सारी चीजें तुम्हारी पूरी होने वाली है। पर्दे पर वह सारी बातें तुम्हें दिखाई देने लगती है और आप बहुत ही गहरे आनंद में चले जाते हो। आप जीवन के उन पलों को पर्दे पर देखते हो जब भगवान ने आपको सहारा दिया, जब कोई भी आपके साथ नहीं था, लेकिन भगवान ने आपके कंधे पर हाथ रखकर मुश्किलों से बचाया। वो सारी मुश्किल घड़ियां आपको याद आती है जिसमें भगवान ने आपको मदद की। उन पलों को देखकर आप बहुत खुश होते हो। फिर वो पल आते हैं जिसमें भगवान के साथ आपने पिकनिक मनाई, अपना बर्थडे मनाया, सारी यादें ताजा होती है। पर्दे पर ऐसे सीन आते ही आप मुस्कुराने लगते हो, आनंद में ले जाते हैं। तभी आपका भविष्य दिखाई देता है, बाबा के भविष्य के बच्चों के भविष्य के सीन्स पर्दे पर दिखाई देते हैं। आप पूरी तरीके से एकाग्र हो, आसपास का वायुमंडल आपको आश्चर्यजनक घटनाओं में लेकर के जा रहा है। आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पर, मेरे शब्दों के एहसास पर है। आप दोस्त के साथ बैठकर हाथ पकड़ लेते हो कि आगे क्या सीन आने वाला है। बोले बच्चों के भविष्य दिखाए जा रहे हैं, बाबा के बच्चों के भविष्य में क्या होने वाला है।
तो आगे सबसे पहले हाथी चल रहे हैं जिस पर बहुत महारथी बच्चे बैठे हुए हैं। दोस्त को आप पूछते हो यहाँ पर हाथी पर चलने वाले बैठे हुए बच्चे कौन है? पीछे घोड़े चल रहे हैं, इन पर भी काफी सफेद वस्त्रधारी बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। इसके पीछे भी कुछ बच्चे हैं जो पैदल चल रहे हैं। तो आप दोस्त से पूछते हो हाथी पर चलने वाले बच्चे कौन से हैं? आप सबसे आगे हाथी पर दिखाई दे रहे हो। तो दोस्त कहता है हाथी पर चलने वाले, हाथी पर बैठे हुए वो महारथी बच्चे हैं जो मुरली मंथन सुनते हैं, जो ऑडियो का टास्क करते हैं, जो दिल से दुआ देते हैं और रात को कमेंट्री सुन करके ही सोते हैं और भोग का टास्क पूरा करते हैं। यह वह सभी महारथी बच्चे हैं जो हाथी पर बैठकर चल रहे हैं, चारों टास्क पूरे करते हैं, ज्ञान, योग और दान और सेवा के। वो सारे बच्चे हाथी पर बैठकर दिखाई देते हैं। आप बहुत जोर से ताली बजाते हो कि मैं आत्मा भी हाथी पर बैठी हुई हूँ। दोस्त से गले लग जाते हो। पिक्चर हॉल में यह नजारा बहुत प्यारा है, लेकिन पीछे घोड़े पर बैठे हुए बच्चों के बारे में जब आप पूछते हो तो दोस्त कहता है यह वह बच्चे हैं जो खाली 2 टास्क ही करते हैं, तीसरा चौथा टास्क नहीं करते हैं। 2 ही टास्क करके अपने आप को गुणवान समझते हैं। वह घोड़े पर बैठे हुए बच्चे हैं। और फिर वो पैदल चलने वाले कौन से हैं? बोले पैदल चलने वाले गर्मी में धूप करके पैदल चल रहे हैं, झुलस रहे हैं, वह बच्चे हैं जो कभी कभार एक आध टास्क कर लेते हैं, कभी कभार एक आध टास्क में रहते हैं, वह सारे बच्चे हैं। यह सीन देखकर आपको खुशी होती है कि मैं आत्मा तो महारथी हूँ, हाथी पर बैठी हूँ, सभी तरह के टास्क पूरे होते हैं, सभी तरह के टास्क पूरे करती हूँ। यह बात सुनकर आपके हृदय प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है। दोस्त कहता है जिसका दोस्त ऐसा साथी हो भला उसको पीछे कैसे रहने देंगे। सीन बदल जाता है पर्दे पर, आपका एक्साइटमेंट बदल जाता है। ट्रेन, एक बहुत विशाल पावरफुल ट्रेन वहां पर आती है। उसमें कुछ बच्चे रहते हैं जो एसी में चढ़ते हैं, उनका टिकट देखा जाता है, उनको एसी का टिकट मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्लीपर पर चलते हैं। बाबा के कुछ बच्चे व्हाइट वस्त्रधारी स्लीपर कोच में जा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जनरल डब्बे में ऐसे घुस रहे हैं कि मानो वहां पर तो सीट कम ही होती है, सीट के लिए भगदड़ मच रही है। और जनरल डब्बे में बाबा के कुछ बच्चे चढ़ते हैं। तो आप पूछते हो ये एसी में चढ़ने वाले में सबसे पहले आपका नंबर भी था। एसी कोच में बहुत आराम है, बहुत आनंद की शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत स्वर्ण मानो ऊंची सुविधाओं से युक्त एसी कोच है। तो आपका दोस्त बोलता है कि यह एसी कोच में बैठने वाले वह बच्चे हैं जो सभी तरह के टास्क पूरे करते हैं। उनको सदा जीवन में और पूरी जीवन यात्रा में ऐसे ही सुख और एसी कोच में ही उनको सुविधाएं मिलेंगी। बोले स्लीपर कोच में कौन है? जो 1-2 के टास्क पूरे करते हैं वह स्लीपर कोच में है। और जनरल डब्बे में कौन है? जो टास्क कभी करते हैं, आज मुरली मंत्र सुना, फिर 2 दिन काम आ गया, फिर घुमा दिया, फिर चले गए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, जिसमें नियमितता नहीं है, वो सारे बच्चे, जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो सारे बच्चे जनरल डब्बे में बैठे हैं। आप जनरल डब्बे के बच्चों को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हो। वहां पर कई सारे बच्चे खड़े हैं, कोई जनरल डब्बे में कोने में बैठा है, कोई नीचे ही बैठ गया है, कोई सीट के नीचे घुस के बैठा है। बोले क्या इनकी दुर्दशा है। ये अगर मुरली मंथन डेली सुन लेते, भगवान की बातों को मान लेते, डेली दुआओं का टास्क करते, डेली ऑडियो कमेंट्री करते, ऑडियो कमेंट्री अगर डेली सुनते, अमृत वेला करते, तो आज ये सारे बच्चे एसी कोच में होते। आज कितनी अवस्था उनकी गंभीर है, जाने के लिए जगह भी नहीं बची है। इतनी भीड़ वाले जनरल कोच को देखकर आपको उनके ऊपर दृष्टि डालने का मन करता है, लेकिन समय तो बीत गया है, अब आगे हो क्या सकता है। दोस्त कहता है कि तू कितना भाग्यशाली है जो एसी कोच में बैठा है, आखिर दोस्त तेरा जो साथ है। आपको दोस्त की बातों को देखकर बहुत आनंद होता है।
आपके सर्व संबंध भगवान के साथ इतने मजबूत हैं कि आप हर चीज में नंबर 1 का अनुभव कर रहे हो। आप अपने भविष्य की पिक्चर को देखकर बहुत खुशी और आनंद का अनुभव करते हो। तभी सीन बदल जाता है। एक ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं जहां पर बहुत विधिवत मूर्तियों की पूजा हो रही है, जहां पर पुजारी डेली मूर्तियों को नहला रहा है, मंदिर के प्रांगण को सजा रहा है और भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। और सारे मंदिरों की मूर्तियां, ऐसे मंदिर सारे पिक्चर में दिखाई जा रहे हैं। सारे मंदिरों की तस्वीरें मूवी पर आ रही है, पर्दे पर आ रही है। उसमें बाबा के व्हाइट वस्त्रधारी बच्चे मूर्ति के पीछे दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपना चेहरा, अपना देवीय स्वरूप उसके अंदर देख रहे हैं। और थोड़े टाइम के बाद दृश्य बदल जाता है। कुछ ऐसे मंदिर दिखाई जाते हैं जहां पर कभी कभी पुजारी सफाई करता है, कभी कभी वहां पर सफाई महीने में एक आध बार होती है और एक आध महीने के अंदर ही वहां पर भक्त लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसके बाद तीसरे दृश्य में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर साल भर तक सफाई नहीं होती है, वहां पर कोई भक्त ही नहीं आता है। साल भर में एक आध बार मंदिर की सफाई होती है, साल भर में एक आध बार भक्तों की भीड़ लगती है। तो आप दोस्त से पूछते हो ये कौन सा रूप है, कुछ समझ में नहीं आया है। तो आपका प्यारा सा दोस्त कहता है कि यह वह रूप है जो सभी टास्क ज्ञान योग धारणा सेवा के पूरे करते हैं, जो डेली सभी बाबा की श्रीमत की पालना करते हैं। उनकी दिव्य मूर्तियां डेली पूजा होती है, उनके प्रांगणों की डेली सफाई होती है, उनकी मूर्ति की विधिवत पूजा होती है और वहां पर डेली भक्तों की लाइन लगती है। उसमें आपका नाम देखकर आप बड़े प्रसन्न होते हो। फिर पूछते हो ऐसे मंदिर में कौन बैठा है जिनकी महीने पर पूजा होती है। वो बोले कई बार मुश्किल से 2 टास्क पूरे करते हैं, उनकी ऐसे मंदिरों में ही पूजा होती है, महीने में एक आध बार सफाई हो जाती है। और जो बिल्कुल ही मूड हुआ तो ज्ञान किया, मूड हुआ तो कभी धारणा कर ली, जो एक आध बार ही दर्शन देते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर दर्शन देते हैं, फिर ज्ञान योग के टास्क में आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं की 1 साल में पूजा होती है। उनके ही सारे बाबा के बच्चों के मंदिर है जो साल भर तक बंद रहते हैं, जिनके अंदर नियमितता नहीं है। ऐसे दृश्यों को देखकर आपका मन बिल्कुल ज्ञान युक्त स्थिति में हो जाता है। आप अपने आप से स्वयं से कमिटमेंट करते हो, दोस्त से आप वो शक्ति लेते हो कि हे मेरे दोस्त मुझे इतनी शक्ति दो, हाथ पकड़कर उनसे बोलते हो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सदा अपने जीवन में श्रीमत की पालना कर सकूं, दुआओं का टास्क डेली कर सकूं, मुरली मंथन डेली कर सकूं, निमित्त आत्माओं के आदेश की पालना कर सकूं, मेरी क्रिटिक साउंड बंद हो जाए, मैं सदा के लिए आपकी नियम और मर्यादा में चल सकूं। दोस्त आपके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि आज के दिन को याद रखना, आज के दिन से मैं तुझे वो शक्ति देता हूं, वो पावर देता हूं कि जिसके अंदर तुम्हारा भगवान का ही फोर्स काम करेगा और तुम सदा के लिए सभी टास्कों को पूरा करने की शक्ति तुम्हें आज से मिल गई है, बस तुम्हें इस पर चलते रहना है। यह बात सुनकर आपको बहुत बड़ा मजा आता है, बहुत बड़ा आनंद आता है। और जैसे ही फिर मूवी खत्म होती है, लाइट जल जाती है, आप बहुत गहरे प्रेम और आनंद के साथ वो मूवी के एक एक पल आपकी दिल की गहराइयों में छप गए, मानो आपके जीवन के दर्शन करा दियो। ऐसी मूवी जो जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। दोस्त के साथ ये मूवी का एहसास बहुत गहरा है। आप थिएटर से बाहर निकलते हो, बाहर बहुत सारी कपड़ों की शॉपिंग है, बाबा आपके लिए बहुत सारे वाइट ड्रेस दिलाते हैं, ऐसे क्वालिटी वाले ड्रेस दिलाते हैं। दोस्त के साथ इतनी गहरी शॉपिंग करके आपको बहुत बड़ा आनंद आता है। आपको बहुत सुंदर सा प्यारा सा बैच दोस्त लेकर के आपके कुर्ते पर, आपकी साड़ी पर लगाता है और आप आत्मा बहुत अच्छे से प्यारा गहरा अनुभव करते हो कि बोले यह बैच नहीं है, यह सदा का दिल पर तुम्हारा साथी की यादगार है। यह बैच की निशानी पाकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, बड़े आनंद में आ जाते हो। फिर दोस्त आपको बहुत प्यारी सी वाइट शॉल ओढ़ाता है जिसमें लिखा होता है
फ्रेंडशिप डे। यह फ्रेंडशिप दोस्ती यादगार रहेगी और वो शाल ओढ़ते ही आपको लगता है कि मेरा दोस्त बहुत साथ है, आपके बहुत करीब है, दोस्त की छत्र छाया आपके ऊपर है। और फिर सारी शॉपिंग करने के बाद आप दोस्त के साथ सत्युगी व्यंजन का डिनर लेते हो, बड़ा आनंद लेते हो, एक एक जूस, एक एक फल का आनंद लेते हो जो आपके शरीर में रोमांच खड़े कर देता है। 56 तरह के भोग का आप आनंद लेते हो। दोस्त के साथ हर एक फल, हर एक साधन, हर एक भोजन को खाने के बाद आपका मन तृप्त होता जा रहा है। मानो इस भोजन में इतनी शक्ति है कि वह आपके मन की सारी व्यर्थ बातों को निकालता जा रहा है। ऐसा सुंदर डिनर दोस्त के साथ करने के लिए आप दोस्त को बहुत कृतज्ञता भाव से आभार प्रकट करते हो। इस तरीके से 4-5 घंटे निकल जाते हैं और दोस्त के साथ वापस फरारी गाड़ी में बैठ जाते हो और वो तेज तर्रार गाड़ी से धीरे धीरे आप अपने घर के करीब आ जाते हो। दोस्त आपको घर पर छोड़ता है और दोस्त कहता है अब थोड़ा मुझे जल्दी है, विश्व को पवित्रता की शक्ति देनी है। और आप उस तरीके से दोस्त के अंदर अपनापन और करुणा भाव से विदा लेते हैं। आप अपने कदम वापिस घर की तरफ मोड़ते हो। एक सुंदर दिन बिताने के लिए अंदर से दोस्त को आभार प्रकट करते हो। आपके दिल में शरीर भले घर पर आ गया है, लेकिन अभी भी आपका मन थिएटर में है, अभी भी आपका मन पुरानी यादों में है, अभी भी आपका मन उस गहरे अनुभव में है जो सुंदर अनुभव आपने अपने दोस्त के साथ किया है। आप उस गहरे प्रेम में खो गए हो, इस गहरे अनुभवों में आप खोते जा रहे हो और आप वापिस अपने चेयर पर अपनी मूल वापिस अवस्था में आते हो। धीरे धीरे आंखों को खोलते हो। उस गहरे अनुभव में अभी भी आप खोए हुए हो। अभी भी मेरे शब्द आपको गहरे अनुभव से धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप वापिस अपनी मूल अवस्था में आ रहे हो। भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हो इतने सुंदर अनुभव के लिए। तो आज का दिन, आज की कमेंट्री, आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आते हैं जो भगवान देखता है, दोस्त पढ़ता है, साजन देखता है और वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि आपने कैसा, फिल्म का रिव्यू कैसा था, है ना, रिव्यू होता है ना, तो फिल्म कैसी थी उसका रिव्यू भी आप लिख सकते हो नीचे। नंबर 1 मूवी थी, आपकी जीवन की अपनी मूवी थी जो भगवान ने आपको दिखाई है। इस मूवी के द्वारा आपको कितनी बातें सीखने को मिली है। आप अपने जीवन के सबसे ज़्यादा सुपर हीरो से मिले हो। आपके जीवन का सबसे बड़ा सुपर हीरो आप ही हो। तो उस गहरे अनुभव में क्या आपको बढ़िया बातें लगी, क्या आपने सीखा, वो सारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो नई आत्माएं जुड़ना चाहती है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ, ऐसे ही बहुत प्यारे और सुंदर अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।